आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और 10 मिनट के अंदर में आपके 12th NCERT हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन का ये शो हम आपको आज के सीरीज से करा रहे हैं। तो आज फटाफट से 10 मिनट के अंदर में 10 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एकदम बने रहेंगे और लास्ट में कमेंट करके आपको जरूर बताने हैं कि 10 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न जो है वो आपके सही हुए और कितने गलत हुए, है ना। चलिए, तो आज के शो का ये आपका पहला प्रश्न है कि शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, सैफुद्दीन किचलू को या फिर लाला लाजपत राय को? तो शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से आपका लाला लाजपत राय को ही जाना जाता है। इन्हें शेरे पंजाब भी कहते हैं और पंजाब के केसरी के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम है लाला लाजपत राय। डी ऑप्शन एकदम आपका सही होगा। अगले सवाल की तरफ में बढ़ते रहे तो अगले सवाल ये आपका महाभारत से है। महाभारत से सवाल बहुत बढ़िया है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? 12th में NCERT में इस तरह के क्वेश्चन एकदम हल्के हल्के भी आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो महाभारत की जो रचना है आपको बताने हैं संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या फिर हिंदी में। बाकी सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो महाभारत की जो रचना है वो हुआ है आपका संस्कृत में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे एक ही ऑप्शन दो है, चलिए एक ऑप्शन काट लेंगे। बताइए 1600 ईस्वी में, 1605 में या फिर 1610 ईस्वी में? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो दिसंबर के अंतिम में और 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC का स्थापना होता है ब्रिटेन के अंदर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, यहाँ 3 का ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्यारा सा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगरों के बारे में पढ़े, इसमें से सबसे बड़ा नगर आपको बताना। क्या मोहनजोदारो होंगे, कालीबंगा, लुथन या फिर रंगपुर? सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ये याद रखेंगे, 4 का ये ऑप्शन सही होगा। पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और ये याद रखेंगे मोहनजोदड़ो में ही आपका विशाल स्नानागार मिला है, कांस्य की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखते जाना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण, शहरी, भोजन संग्रह सभ्यता, कबीलाई? आप सब जानते हो कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो आपका शहरी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम आपका सही होगा। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन और है, फटाफट से उसको भी देख लेंगे। ये महाभारत से काफी बढ़िया हिट प्रश्न है। कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कुंती है, गांधारी है, माद्री है या फिर सत्यवती है? तो कर्ण की जो माँ हो जाएंगे वो हो जाएंगे कुंती। क से कर्ण, क से कुंती। अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो ऐसे याद रखें, क से कर्ण और क से कुंती। ठीक है, अगले प्रश्न आपके सामने ये रहा 7 नंबर प्रश्न का, बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है हैदराबाद को, अवध को, झांसी को, कानपुर को? तो 12th NCERT हिस्ट्री का ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। फिलहाल बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता है। अवध से बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों के टाइम में जितने मिलिट्री बंगाल में थे लगभग वहां पे ज्यादातर वो अवध से ही आते थे, इसीलिए अवध क्षेत्र को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। 8वें नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? तो आपको हम ट्रिक भी बताएं कि गीता पर टीका मराठी में लिखा और मन से लिखा। कैसे लिखे? मन से। तो मन से तो हो जाएगा आपका मानेश्वर। तो डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम आपका सही होगा। 2 प्रश्न और बच रहे हैं, फिलहाल फटाफट से देखेंगे, बताएंगे उपनिषदों की संख्या कितनी है? 4, 68, 108 या फिर 12? तो आप सब जानते हैं उपनिषदों की संख्या जो है वो हो जाएंगे टोटल 108। ठीक है, बाकी थ्योरी पढ़ाएं कि उपने 108 में से कौन कौन क्या है नहीं है, सारी बातें यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन 10 मिनट से भी कम समय में आपको करा देने हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो सबसे जो पुराने वेद है उस वेद का नाम क्या है? तो आप सब जानते हो, उसे कहते हैं ऋग्वेद। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपको है। अब 10 में से कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितने आपके सही हुए। मिलते हैं हम आपसे अगले किसी 10 मिनट वाले 10 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।